विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके, परिग्रह मतलब अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के जो परिग्रह हैं उनका त्याग करके, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। आप रूप मतलब शुद्धात्मा भगवान आत्मा अनुभव करते हैं। पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञान आदि स्वभाव को ही अपना मानते हैं। पर भावों में ममत्व नहीं करते तथा जो पर द्रव्य वह उसके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभावित हो, पर द्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, उन्हें जानते तो हैं परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। तो क्या बता रहे हैं कि जो पर द्रव्य और उनके स्वभाव, किनके स्वभाव, पर द्रव्यों के स्वभाव, क्योंकि हर हम्म। द्रव्य का अपना अपना एक स्वभाव होता है। अब वो स्वभाव जैसे अगर हम पुद्गल की बात करें तो पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण और अनंत स्वभाव है ना। और दूसरे जो जीव हैं उनके स्वभाव हैं, तो वो उनके ज्ञान में प्रतिभासित यानी कि झलकते तो हैं। प्रतिभास का मतलब जैसे दर्पण में झलकती है ना वस्तुएं, वैसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे दर्पण में वस्तुएं झलकती हैं अपने आप से, तो वैसे ही उनके ज्ञान में वो झलकते तो हैं लेकिन वो उनमें अपनापन नहीं करते कि ये मेरे हैं या मैं इनसे हूं, है ना, या ये मैं हूं। ऐसा प्रतिभास नहीं होता, ऐसा नहीं करते हैं। वो मात्र उसको जानते हैं, ज्ञाता बने रहते हैं। उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करते हैं। अरे आज तो बहुत तेज बारिश है, मैं कैसे तप करूंगा, इतनी तेज धूप मेरे पैर जल जाएंगे, मैं कैसे तप करूंगा, मैं कैसे तपस्या करूंगा, मैं कैसे ध्यान लगाऊंगा। ऐसा उनको, वो जानते तो हैं कि हाँ भाई बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज धूप निकल रही है, लेकिन वो उसमें इष्ट अनिष्ट पना नहीं करते। ऐसा नहीं सोचते कि बहुत तेज बारिश है और मेरा तप भंग हो जाएगा या मेरी ध्यान तपस्या मेरी भंग हो जाएगी, ऐसा नहीं सोचते। हम्म। तो उसमें इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, वही मैंने बताया कि बाह्य नाना निमित्त बनते, मतलब नाना मतलब बहुत प्रकार के, है ना, वेरीज, नाना मतलब बहुत प्रकार के, डिफरेंट डिफरेंट हाँ। काइंड के जो है वेरी। निमित्त बनते हैं। वहाँ कुछ हम्म। भी सुख दुख नहीं मानते, वहीं चाहे मौसम की अनुकूलता हो, मौसम की प्रतिकूलता हो, कंकड़ पत्थर हो या फिर फ्लोर एकदम मार्बल का फ्लोर हो, कोई उनको फर्क पड़ने वाला नहीं होता। तथा वे अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसी बनती है, मतलब जैसे भी हो, उनको जो करना है तो वो करते हैं। क्या करना है कि ध्यान लगाना है तो वो ध्यान लगाएंगे, है ना, ग्रंथ लिखना है तो ग्रंथ लिखेंगे, चाहे कोई भी ऐसी भी प्रतिकूलताएं या अनुकूलताएं आ जाएं। खींचकर उनको नहीं करते। खींचकर का मतलब क्या, अब एक शब्द आता है परिचय सहते हैं, वो सहते हम्म। नहीं है, वो परिचय उनके सहज होते हैं। मौसम की प्रतिकूलताएं हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, तो वो उसमें ऐसे नहीं करते कि अरे ये बहुत गर्म मौसम है तो मुझे सहन करना पड़ेगा। खड़े हुए हैं धूप में, 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, धूप में खड़े हैं, लेकिन ये सोचकर नहीं खड़े कि कितनी तेज धूप है, मैं कितनी महान तपस्या कर रहा हूं। नहीं, सहज भाव से करते हैं। जो कुछ करते हैं सहज भाव से होता है। और करते क्या है, सहज भाव से होता है, क्योंकि उनका उद्देश्य तपस्या करना नहीं है। उनका उद्देश्य तो अपने आत्मा में रमण करना है। और वो आत्मा में रमणता के लिए कोई धूप बारिश सर्दी गर्मी कोई भी, ना तो कोई निमित्त है और ना ही कोई कहना चाहिए प्रतिपक्षी है, यानी कि कोई उसको अपोज भी करेगा, कोई उसमें विरोध भी पैदा करेगा, किसी प्रकार की कोई हिंड्रेंस भी नहीं है। तथा ये जो इसमें लिखा है शरीर की अनेक अवस्थाएं, इसका मतलब कोई कोई बीमार भी बीमार है होते, या ठंड लगती बुखार है भी या आता गर्मी है, है। बीमार भी होते हैं, है ना। अब जैसे वादिराज मुनिराज थे, उनको कोढ़ हो गया था और बहुत सालों तक उनको कोढ़ रहा,
पर उन्होंने अच्छा। उस कोढ़ को दूर भगाने का स्वयं से प्रयास नहीं किया, बिल्कुल भी। और ना किसी को अपने शिष्यों को बोला, ना श्रावकों को बोला कि मुझे कोढ़ हो गया है तो मुझे फलानी फलानी दवाई दे के आओ, या किसी को जताया कि मुझे कोढ़ हो गया है कि श्रावक अपने आप लाकर दे दें। उन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया। कोई आकर लगा जाए तो मना नहीं है, और नहीं आए तो खेद नहीं है। और मना नहीं है से मतलब ये कि उनकी उनकी तपस्या में व्यवधान ना हो, उनकी तपस्या में व्यवधान ना हो उस कोड के कारण। ठीक है, तो तो ऐसा भी इतने वो। इतने जो अ, अपनी आत्मा में लीन होते हैं, उनको भी ऐसी चीजें हो जाती हैं, शरीर की हाँ, अवस्थाएं। क्यों नहीं, शरीर तो है ना, शरीर तो किसी के साथ भी हो सकता है, शरीर का तो शरीर तो है पुद्गल। पर उनका तो शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग ज्यादा रहता है। हाँ तो तो। वो फिर भी जैसे ये एक तरह से पाप का उदय है। हाँ, अब पाप ये का उदय है ना, तो उसमें तो वो कुछ भी नहीं कर पाप का सकते। उदय। अब मैं तो एक साधारण मतलब वादिराज मुनिराज, हालांकि बहुत महान मुनिराज हुए हैं, आप उनकी बात छोड़ दो। भगवान हम्म। पार्श्वनाथ, जो कुछ ही समय में अरिहंत बनने वाले हैं, उन पर कमठ ने हम्म। कितना भयंकर उपसर्ग किया। अब वो उनका पुण्य हम्म। का उदय था कि वो कंकड़ पत्थर और जो बारिश थी, वो एक औरा सा क्रिएट हो गया, क्योंकि वो उनको वो हम्म। होता है ना, महापुण्य का उदय होता है, तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय होता है। तो ये हम्म। बाधाएं उनको छू भी नहीं सकती, वो हम्म। अलग बात है। लेकिन उन्होंने खुद नहीं किया ये कि मैं हम्म। उन्होंने जानबूझ के अपना ऑरा क्रिएट नहीं किया कि कुछ चीजें मुझे आके लगे, नहीं। वो तो उनका पुण्य का उदय था, जो वैसी सारी चीजें अपने आप हो गई। नहीं तो पाप के उदय स्वतः की वजह से तो उन पर उपसर्ग हुआ ही ना। हुआ था। अच्छा। हम्म। हम्म। तो ये पाप का उदय तो कभी भी किसी को भी आ सकता है। हम्म। सुकुमाल मुनिराज ध्यानस्थ अवस्था में 3 दिन तक यूं ही खड़े रहे ध्यान में, और श्यालिनी पूरा शरीर खा गई, पूरा शरीर खा गई ओ। श्यालिनी, सुकुमाल अच्छा। मुनिराज का। और ध्यान में ही खड़े रहे, जरा से हम्म। टस से मस नहीं हुए। हम्म। और वो ध्यान ही ध्यान में चले गए, और फिर वो जाकर ऊपर सर्वार्थ सिद्धि के देव बने। ये पांचों पांडवों का इतना पाप का उदय आया कि उनके जो दुर्योधन का भांजा था, उनको जलती हुए लोहे के आभूषण पहना दिए, जलते हुए हम्म। लोहे के आभूषण पांचों पांडवों को, जिनमें तब से के समय। 3। हाँ, हाँ। तप तप के समय, और इतना जबरदस्त तप में, अपने तप में थे वो, कि उनको मालूम ही नहीं पड़ा, मालूम क्या नहीं पड़ा, उनको ख्याल भी नहीं आया ऐसा कि हम्म। ऐसा कुछ हो भी रहा है। जिसमें से 3 पांडव तो सीधे मोक्ष गए, और 2 पांडव हम्म। सर्वार्थ सिद्धि को विराजे। तो मतलब ये हम्म। समझ सकते हैं कि इतना जबरदस्त शुद्धोपयोग रहता है कि उनको ये ममत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, और तमाम जो इष्ट अनिष्ट है ना, वो दूर चले जाते हैं। और ये सब सहन नहीं करते, जितनी भी ये चीजें हुई हैं वो सहन नहीं करी हैं, खींच के नहीं करी हैं, अपने आप से हुई हैं, सहज हुई हैं। तो ये जो उनकी आत्मा की ताकत से जो विशुद्धि प्रकट हुई है, उसकी वजह से ये हो जाता है अपने आप से। हाँ, अपने आप से मतलब वो हमारी जो है ना ताकत, उनकी ताकत क्या, वो ये ताकत तो हम में भी है, लेकिन हम क्या हम्म। है कि हम ढीले पड़ जाते हैं, हम इधर उधर भगते हैं। कि जरा सी बेटी की तबीयत खराब हुई और तुरंत जो है जिनवाणी छोड़ी और उसके साथ भगे। हम्म। रात को लेट हो गए, खाना नहीं खाया तो बेचैनी हो गई, अरे यार आज तो रात हो गई, कैसे करे, रात हो गई, भूखा रह गया आज तो मैं, नियम लिया हुआ है तो नहीं खाऊंगा। ये तो कितना महापाप है ये, ऐसा सोचना भी। अरे, नहीं खाना है तो वो अलग बात है, लेकिन ना खाने का विकल्प करना भी ये पाप है। हाँ, ये मुझे नहीं समझ में आता। अब अगेन हम अपने सब्जेक्ट से खिसक रहे हैं कि ये पाप कैसे हो गया। तुमने अगर कुछ सोचा तो किसी और का बुरा थोड़ी किया। ये तो सोच लिया, अरे मुझे भूख लग रही है, खाना है नहीं खाना, तो उसमें पाप कहाँ से आ गया। ये पाप पुण्य मेरे को भाव ये समझ में भाव नहीं। भाव 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 भाव। हाँ, तो भाव मैंने हमारा नियम लिया, हुआ जो फॉर भी हुआ। एग्जाम्पल मैंने नियम लिया 6 बजे तक का, ठीक है, और हाँ। मुझे घर हाँ। आते आते 6:30 या पौने 7 या 7 बज गए। अब मैं हम्म। भोजन तो करूंगा नहीं, लेकिन हम्म। मुझे भूख लग रही है और मन ही मन किलस रहा हूँ। मतलब क्या, हम्म। कि मन ही मन किलस रहा हूँ, भले ही से मैं नहीं लूं भोजन, लेकिन किलस अंदर से तो जल रहा हूं ना।
कि मुझे वो भूख मैं लग समझ रही है। गई। हाँ, लेकिन उसमें पाप कहाँ से आ गया? यही पाप है, पाप क्यों? यही पाप है ये पाप कि क्यों? नहीं, आपने जो किया, ये भाव ही नहीं आना चाहिए था। और ये भाव नहीं ये कैसे नहीं आएगा, जब आपको ये मालूम हो कि ये भोजन करना या ना करना, दोनों ही मैं नहीं हूं, दोनों ही मैं नहीं हूं। ये भोजन ये तो करना पाप या क्यों ना होएगा? करना। देखो देखो, आपको अगर आपने नियम लिया और आपने नहीं खाया और आप नहीं किल से, तो आपको पुण्य तो नहीं मिलने वाला, बस आपने एक नियम फॉलो कर लिया है। तो अगर आपने नहीं खाया और आपने थोड़ा सा अंदर किलस में, तो पाप कहाँ से लग गया? ये मेरे समझ में ये नहीं अरे आता। भाव, पाप पाप से क्यों जैन डराते हैं? देखिए, जो जीव को मिलता है ना, वो भावों का, हाँ, उसे भावों का मिलता है फल। एक हाँ। कहानी आपको ने सुनी होगी, मैंने भी कई बार नहीं सुनाई तो है आपने आपने। आपने कोई खराब भाव थोड़ी करा, किसी और के प्रति थोड़ी करा। तो मैंने इसमें ये नहीं तुमने कहा ना क्या? कि उनको बहुत पाप मिलेगा, लेकिन पाप, हाँ, उसने वो पाप का बंध तो किया है उस समय। आपको जो भाव आया उसको, क्योंकि उसने 8 रौद्र परिणाम करा। उसने क्या करा, 8 परिणाम किया। 8 परिणाम का मतलब होता है दुखी हुआ, और दुखी होना पाप है, दुखी होना हम्म, पाप भाव है। हम्म, जीव का जो स्वभाव है वो सुखी है, सुख स्वरूपी है, सुख स्वभावी है। जीव का जो मूल स्वभाव है ना, वो सुखी होना है। और अगर उसने या मैंने दुखी हुआ हूं, मैं अगर दुखी हुआ हूं, तो मैं अपने स्वभाव से च्युत हुआ, तो वो ही हम्म। पाप भाव है। दुनिया में सबसे बड़ा पाप अगर कोई है, तो वो दुखी होना है। और दुखी होने का जो कारण है अब मिथ्यात्व। संसार, हाँ तो ये तो संसार का दुखी होना है। और तो कोई सुखी भी होता है, वो तो वो भी कहते हैं कि ठीक नहीं है। जैसे कोई हंसता है, या वो जो है ना, जो भी ये 7-8 चीजें जो करने की या नहीं करने की होती, हंसी उड़ाई किसी की, या मजाक किया, या अरती, वो सब जो है, तो अब वो भी पाप है। तो फिर अब सुखी होना भी पाप है, दुखी होना भी पाप है। ये हंसना सुखी होना नहीं होता। या कोई कोई जोक नहीं, सुनाया, नहीं, ये किसी भी की तो पाप है। खिंचाई करी, किसी की हाँ, खिंचाई तो ये करी भी तो और उसे पाप में हंसी आता आ है ना। गई, तो वो हाँ। सुखी होना नहीं होता। सुखी होना बाहर से नहीं दिखता, सुखी अंदर से हम्म, होता है। और सुखी जो हम्म, हमारा जो गुण है ना, स्वभाव है सुखी होना, हम्म, वो हम्म, हमारी आंतरिक, हमारा अंदर का गुण है। वो बाहर हम्म, से झलके नहीं झलके, वो अलग बात है। रामचंद्र जी लड़ाई लड़ रहे हैं युद्ध में रावण के अगेंस्ट में, ठीक है, तीर पे तीर हम्म, चला रहे हैं। उनकी पत्नी का कोई अपहरण करके ले गया। बाहर से हम्म, हमको दुखी नजर आते हैं, हम्म, लेकिन अंदर से उनको ये मालूम है कि ये सब मेरे कर्मोदय के कारण हुआ है। मैं इसमें हम्म, जरा सा भी हेर फेर नहीं कर सकता, फेर बदल नहीं कर हम्म, सकता। तो वो क्या है, हम्म, फिर अपने आप को अंदर से सुखी ही महसूस कर रहे हैं, सुखी ही अनुभव हम्म, कर रहे हैं। बस फर्क कर्मोदय के कारण है। वो दुख उनके चेहरे पे झलकता भी है, वो गुस्सा भी उनके चेहरे पे झलकता है, लेकिन फिर हम्म, भी वो अपने से च्युत नहीं हुए हैं। लक्ष्मण जब एक्सपायर हो गए, उनकी लाश लेके वो ढोते रहे 6 महीने तक। हम्म, मतलब उसी भव से मोक्ष जाना है उनको, तब उनकी ये करुणा थी, ये हालत थी कि वो रोते थे उनकी लाश को देख देख के कि मेरा भाई, मेरा हम्म, भाई, मेरा भाई। हम्म, ये ऐसा हम्म, लगता है हमें कि वो ऐसे कितना रुदन कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम्म। वो जानते हैं कि ये तो जो बॉडी है ना, ये बॉडी ही है। इसमें लक्ष्मण तो है ही नहीं, वो तो तो चला फिर वो गया। क्यों कर रहे हैं? तो वो क्यों कर रहे हैं? वो कर्मों का उदय है, वो कर्मों का उदय है, उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। जब हम थोड़ा पढ़ते हैं ना, आगे पढ़ेंगे और अगर ज्यादा कर्मों का पढ़ेंगे। उदय है और उनको अंदर से भाव ठीक है, तो बाह्य क्रिया गलत कैसे होगी? बाहरी क्रिया का अंतरंग से कोई संबंध नहीं होता। बाहर जड़ है, जो झलकता है वो जड़ है, और अंदर द्रव्य है, जीव है। जो पर अंदर से वो हो कर रही तो है रहे ही हैं, हरकत, तो उनको ये वो तो मालूम जीव नहीं है। है मैं क्या कर रहा हूँ। है हाँ, जी। वो मैं समझ गई। जीव है, लेकिन उनको ये तो पता चल ही रहा है ना कि मैं हाथ में उठा के घूम रहा हूँ, तो फिर वो क्यों करेंगे? मैं वही बता रहा हूँ ना, ये कर्मों का उदय है। कर्मों का उदय में जीव कुछ नहीं कर सकता। कर्म अपना काम करते हैं, और जीव अपना काम करता है। जीव का जब पुरुषार्थ बढ़ता जाता है, तो कर्म जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, या कहना चाहिए जीव जो कर्मों को आकर्षित करता है, वो आकर्षण कम होता जाता है। धीमे धीमे वो आकर्षण कम होता जाता है।
और हम्म जब पुरुषार्थी जीव होता है ना, तो वो, देखिए वो विरत, देश विरत सम्यक दृष्टि तो थे नहीं रामचंद्र जी, वो तो अविरत सम्यक दृष्टि थे। अविरत का मतलब क्या? हम आप जैसे ही, हम आप हम्म जैसे ही, बल्कि हमसे ज्यादा वो शायद उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, हमने तो कुछ भी नहीं लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने तो कितनी सारी हम्म लड़ाइयां लड़ी, कितने ही लोगों को मारा, निर्दोष लोगों को भी मारा होगा, निर्दोष लोगों हम्म को भी मारा होगा, है ना। लेकिन फिर भी उनके भाव में यही था कि मैं तो भगवान आत्मा हूं। वो मारा होगा, हम्म मैं जानबूझ के नहीं मारा कि मुझे इसको मारना है। अब वो मार 10 लोगों को रहे हैं, उसमें से एक जो था वो निर्दोष था, उनको नहीं मालूम था कि ये निर्दोष है, वो लेकिन तो हुआ। चलते हुए चींटी और कीड़ा और ये सब भी हाँ, मरते ही होंगे। वही तो है, लेकिन लेकिन वो उस हम्म चीज का उनको ये चीज है कि मैं, जो है सब कुछ अपने उदय के अनुसार हो रहा है। और वो जब पुरुषार्थ करते थे तो उनसे बचे भी। फिर जब उन्होंने हम्म मुनि दीक्षा ली, मुनि दीक्षा ऐसे ही थोड़ी ले ली, उनका पुरुषार्थ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तब उनको हम्म इतनी विशुद्धि आई कि उनके कपड़े अपने आप उतरे। अपने आप से मतलब ऐसे नहीं कि अपने आप उतर गए, मतलब वो, हम्म उनको विचार नहीं करना पड़ा कि मुझे हम्म दिगंबर अब धर्म अंगीकार कर लेना चाहिए। विचार नहीं हम्म करना पड़ा, अपने आप से हो गया, वो सहज हो गया। फिर वो जो मतलब, फिर युद्ध की बात तो बहुत दूर है, फिर चींटी आदि का भी हिंसा नहीं हुई, हम्म चींटी हम्म आदि की भी हिंसा नहीं हुई। अब मुनिराज हैं, मुनिराज चलते हैं पाँव के नीचे, अपने 4 हाथ देख के चलते हैं, और कदाचित कोई चींटी, मच्छर, मक्खी या कोई और जानवर उनके पैर के हम्म नीचे आ जाए, और उनको पता नहीं चले, हम्म मरने से पहले पता नहीं चले, हम्म तो उसका उनको दोष नहीं लगता, रंच मात्र भी दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो तो हम्म पूरी सावधानी बरत रहे थे। हम्म वो तो हम्म उस जीव के कर्म का उदय था कि वो नीचे आ गया। और अगर उनको पता चल भी जाए, एक सेकंड, फोन आ रहा है। हम्म हेलो। हम्म एक सेकंड। ओहो, तो चलो, अब इसका करना पड़ेगा कुछ व्यवस्था। तो फिर आज के लिए तो फिर, हाँ, मैं बात करता हूँ, या बात करता हूँ क्या हूँ, फिर दूसरा ही कोई रास्ता देखना पड़ेगा, या तो पर्सनल से स्टार्ट कर लो आप। हाँ। हाँ जी। एक सेकंड।
हेलो। हाँ हाँ, जी। ये सॉरी, ये जो है कहाँ पर थे, खींचकर उनकी क्रिया नहीं करते तथा उपयोग को बहुत भ्रमाते नहीं है। वही ये हम्म बात आ गई ना, उपयोग को भ्रमाना, भ्रमाना मतलब वही कि बहुत ज्यादा ये नहीं, मतलब ये नहीं करते कि मैं ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, फलाना भी पढ़ लूं, ढिमाका भी पढ़ लूं। अभी मैंने समय हम्म सारजी पढ़ा है, अब मैं नियम सारजी भी पढ़ लूं और ये भी कर लूं। ठीक है ना। हम्म। तो ये तो इस तरीके वो से। बेसिकली वो शुद्ध उपयोग में ही रहते, अपनी आत्मा में लीन हाँ होने की हाँ, ही बिल्कुल। और कोशिश में मतलब रहते हैं। मुनिराज जो है छठे घाट सातवें गुण स्थान में होते हैं। वो मतलब हाँ। हर सेकंड में 2-3 बार अंदर बाहर हो आते हैं, हर सेकंड में। अच्छा। चौथाई सेकंड में अंदर, पौना सेकंड में बाहर, चौथाई सेकंड में अंदर, पौना सेकंड में बाहर, इस तरीके से। और अच्छा। बढ़ती जाती है विशुद्धि। तो अब उनको हम्म बाहरी वही क्रियाओं के लिए इतना कोई ममत्व भी, इतना कोई क्या, बिल्कुल भी ममत्व नहीं है कि मुझे हम्म मंदिर बनवाना है, ये मंदिर कैसा है, अरे ये टूट गया है मंदिर, इसका जीर्णोद्धार करवाओ, पंच कल्याणक करवाने हैं। यहाँ तक कि अपने आहार की व्यवस्था भी नहीं करते। ये काम तो हम्म श्रावक लेते हैं अपने ऊपर। मुनिराजों को कोई हम्म विकल्प नहीं आता कि मुझे आहार करने जाना है। वो तो बस आहार उतना करते हैं कि उनका शरीर इतना चले कि उनकी साधना में विघ्न ना पड़े, हम्म उनकी साधना में विघ्न ना पड़े। दिन में एक बार आहार करते हैं, मिल गया हम्म तो ठीक, और नहीं भी मिला तो वो खींच कर नहीं, जैसे मैंने बताया था कि अरे मुझे तो अब 24 घंटे तक भूखा रहना पड़ेगा, नहीं, कोई विकल्प नहीं आता ऐसा। हम्म अपना कर्मोदय था, वहीं शांत हो गए, खत्म, वापस आ गए, दोबारा अपनी साधना में लग गए या पठन पाठन में हम्म लग गए। ठीक है, तो हम्म ये होता है। हम्म फिर कहाँ है ठीक है। भ्रमाते उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। वही सारे शब्द एक ही हैं, एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। उदासीन, हम्म उदासीन का मतलब वही हो गया कि बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, न्यूट्रल हम्म रहते हैं। ठीक है ना। हम्म तथा कदाचित, कदाचित और कभी कभी मंद हम्म राग के उदय से, मंद राग यानी राग जो बहुत ज्यादा मंद हो, उसका अगर उदय हो तो शुभोपयोग में ही जाते हैं। अशुभोपयोग तो वहां पर कोई स्थान नहीं है अशुभोपयोग का, मात्र हम्म शुभोपयोग है। मात्र क्या है, शुभोपयोग हम्म है। मात्र क्या है, शुभोपयोग है। ठीक है ना। हम्म हम्म अशुभोपयोग का तो स्थान ही नहीं है। और वो जो शुभोपयोग है, वो भी कैसा शुभोपयोग है कि कहाँ गया, कि उससे जो उससे जो। शुद्धोपयोग के बाहर साधन है। अब हम्म शुद्धोपयोग के जो बाही, शुद्धोपयोग के बाही साधन जैसे स्वाध्याय, चिंतन, मनन, हम्म ये जो बाहरी साधन है जो शुद्धोपयोग की तरफ ले जाने वाले हैं, है ना, हम्म चिंतन मनन हो गए, स्वाध्याय हो गया, ये शुद्धोपयोग की तरफ ले जाने वाले हैं। ये है हम्म शुभोपयोग, लेकिन ये क्या करेंगे, ये निमित्त बनते हैं शुद्धोपयोग की तरफ ले जाने में। समझ में हम्म आया। तो हाँ। इसलिए उसमें अनुराग करते हैं, लेकिन ये अनुराग भी जानते हैं कि हेय है, छोड़ने हम्म योग्य है। हम्म ये मतलब वो उनको ये मालूम है कि शुद्धोपयोग से अधिक तो कुछ है नहीं, और इससे नीचे उन्हें जाना नहीं है, लेकिन जाते हैं तो मजबूरी वश जाते हैं। हम्म समझ में आया। हम्म। हाँ जी। तो उस शुद्धोपयोग उदय से शुभोपयोग होता है, उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है उनमें अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना हम्म चाहते हैं। तथा तीव्र कषाय के उदय का भाव होने से हिंसादि रूप अशुभ प्रयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्रा धारी किए हुए हैं, है ना, शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं, वन खंड आदि यानी कि जंगल में निवास करते हैं, 28 हम्म मूल गुण का अखंडित रूप से पालन। अखंडित हम्म रूप मतलब 28 का मतलब 28 ही समझना। हम्म 28 का मतलब पौने 28 नहीं है, है हम्म ना, 28 का मतलब 28 रूप से।
और कड़ाई से, और ये सोचकर नहीं कि ये करना पड़ेगा और ना मेरी हम्म ड्यूटी है, ये होता है, ये पालन होता है, अपने आप से होता है। और अगर कदाचित किसी के 28 की जगह 27 हो जाए तो उसका वो मुनीपना नहीं रहेगा। अच्छा। हम्म। मतलब वीतरागी मुनि, मतलब जो दिगंबर मुनि है वो नहीं रहेंगे, क्योंकि मूल तो यही है। 22 परेशों को सहन करते हैं, वो सहन लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन वो सहन हम्म एक्चुअली में सहन यहाँ लिखा जरूर है, लेकिन इसका भाव आप सहज हम्म ही मानना कि वो हम्म सहज होते हैं। 22 परेश है। 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं, आदरने का मतलब होता है ग्रहण करते हैं, हम्म आदरते हैं। कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत, बिल्कुल हाथ के ऊपर हाथ धर के और प्रतिमावत निश्चल होते हैं। कदाचित अध्ययन आदि बाह्य क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। बाह्य क्रिया, ये अध्ययन वगैरह जो है, पठन पाठन स्वाध्याय, ये भी बाह्य क्रिया, धर्म प्रवृत्तियां यानी हम्म शुभोपयोग बताया है। हम्म कदाचित, कदाचित मुनि धर्म के सहकारी। अब ये मुनि धर्म का सहकारी कौन है, कौन हेल्पर है, निमित्त कौन है? शरीर। तो इस शरीर की मतलब सही सलामत रहे, मेरा जो कहना चाहिए, मेरा जो धर्म है उससे मैं वो ना हूँ, विचलित ना हूँ, है ना। मेरी हम्म जिनवाणी में को जब पठन पाठन चल रहा है उसमें विघ्न ना पड़े, मेरे धर्म, मेरे मेरे तत्व चिंतन में विघ्न ना पड़े। तो इतना ही मात्र वो अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, और उसके आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। सावधान से मतलब बहुत, मतलब ऐसे नहीं कि एकदम कहीं भी प्रमादी होके चल दिए। भूख लगाई, सुबह 9 बजे तो भूख लगाई और शाम को 6 बजे तो भूख लगाई, ऐसे नहीं। बहुत हम्म सावधानी पूर्वक, है ना, खड़े खड़े आहार लेना, गिनती का आहार लेना। अगर वो उनके हम्म उसमें आया है, भाग्य में है तो ठीक, और नहीं है तो कर्मोदय का फल मान के उसको सहर्ष रूप से स्वीकार करते हैं। ऐसे जैन मुनि हैं, उन सबकी ऐसी ही अवस्था होती है। समझ में आया? हाँ जी। ठीक है, अपना टाइम होने वाला है। ये पूरा होगा? हम इतनी धीरे धीरे कर रहे हैं। नहीं तो आपको क्या कोर्स, आपको क्या कोर्स के हिसाब से पढ़ना है? हाँ, क्योंकि अब एग्जाम आ रहा है। कोर्स के हिसाब से पढ़ना है तो फिर बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मैं तो फिर अपने खुद के पढ़ने के हिसाब से समझा रहा हूँ आपको कि मुझे समझ में आ आई रहा है। नो, आई नो, समझ तो आ रहा है। हाँ, तो मुझे कोर्स के समझ हिसाब तो से आ तो रहा मैं